यूक्रेन में रूस के विध्वंसक हमले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कीव में रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइल बरसाई है। आपको बता दें, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले को लेकर इस वक्त खबर बड़ी है। कीव के रिहायशी इलाकों में हमले की ये तस्वीर आपके सामने, राष्ट्रपति के भवन के पास गिरी मिसाइल को लेकर ये बड़ी खबर है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां कीव में रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसाई हैं। मेरे दो सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मनीष, अभी रूस का ये बहुत बड़ा हमला कीव पर, क्या डिटेल इस बारे में, क्योंकि अब तो तस्वीरें भी सामने आ रही है कि कैसे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। मनीष। बिल्कुल सुरभि, देखिए कीव है और कीव के अलावा यूक्रेन के जो दूसरे शहर हैं, चर्निहिव, स्लोवियांस्क, डिनिप्रोपेट्रोव्स्क, इन सब में 100 से अधिक मिसाइलों के साथ रूस ने हमले किए हैं। और अभी भी जो जानकारी मिल रही है कि कुछ मिसाइल, रूसी मिसाइल अभी भी इन रूट है, यानी कि वो इन शहरों में और लगातार टारगेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि रूस ने अचानक जो ये हमला एग्रेसिव तरीके से किया है, साफ तौर पर है कि जो शांति की कोशिशें नहीं एक तरफ सफल हो रही है और दूसरी तरफ जो नाटो की बैठक हो रही है, तो रूस ये बताने की कोशिश में है कि आज भी हम जब चाहें, जहां चाहें वहां पर मिसाइल दाग सकते हैं। और अमेरिका और पश्चिमी देशों के तमाम हथियार रहने के बावजूद भी यूक्रेन अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। ये तस्वीरें जरा बयां करिए मनीष, क्योंकि इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाके में 100 से ज्यादा, कीव में ही रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसाई और आसपास लोग इसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मनीष, बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि इस तस्वीर में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है और इसमें जो मिसाइल आकर गिरा वो कोई बच्चों का हॉस्पिटल था, वहां पर गिरा। ये बात यूक्रेनियन सोर्सेस कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि इसके बावजूद कि यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया, तब भी कीव के रिहायशी इलाकों में इस तरह से मिसाइल के जरिए रूसी टारगेट अचीव करने में सफल हुए। और तीसरी सबसे जी बिल्कुल अपनी बात पूरी करिए मनीष। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि आज की तारीख में रूस के इन हमलों के बाद, कीव में रहने के बाद भी लोग ये समझ रहे हैं कि वहां पर वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब कीव के उन इलाकों में भी सीधे सीधे टारगेट किया जाए। ये बात मैं इसलिए आपको इंटरप्ट कर रही थी क्योंकि कुछ ही दिन पहले कीव की जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें तो बल्कि ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि सब कुछ कितना सामान्य है, लेकिन अचानक कुछ महीनों बाद कीव को खास तौर पर टारगेट नहीं किया गया। क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब युद्ध चल रहा है तो सामान्य क्या होता है, लेकिन कीव में यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि रूसी हमले से हम अभी बचे हुए हैं, जबकि हकीकत यह है कि रूस ये तय करता है कि कब हमला करना है, कब हमला नहीं करना है, कब हमें टारगेट पर रखना है और नहीं रखना। ये बात एक बार फिर से साबित हो जाती है। इसके बावजूद कि तमाम एयर डिफेंस सिस्टम है या पश्चिमी देशों के हथियार दिए गए, लेकिन आज भी कीव को टारगेट करने में रूसी मिसाइलें सफल हो रही है। यही सबसे बड़ा कंसर्न है। और सुमित, इस बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये दो तस्वीरें एक साथ हम दिखा रहे हैं, कीव में खास तौर पर इस वक्त जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसके बारे में क्या डिटेल इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? देखिए सुरभि, अभी रशिया का जो मेन टारगेट है, रशिया लगातार अब कीव को उस लेवल पर लाना चाहता है जहां पर उसके पास आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो। जिस तरीके से मनीष भी बता रहे थे, कीव के ये आउटर एरियाज के अंदर उन लोकेशंस पे टारगेट कर रहा है रूस जहां पर पैट्रियट मिसाइल्स की बैटरीज स्टैब्लिश की गई है। इसके अलावा जो कीव के रिहायशी इलाके हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वेपन्स को लेकर, उनकी मिसाइल्स को लेकर, उनको टारगेट किया जा रहा है। और खास तौर पर आप देखिए कि रूस सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पर टारगेट नहीं कर रहा है जहां पर वेपन्स का डिपो है, जहां पर पैट्रियट मिसाइल्स की बैटरीज हैं, बल्कि उन रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहा है जहां पर इसके लेकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर रूस की स्ट्रैटेजीज अब इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि वो कीव के डीप एरियाज में, उसके आउटस्कर्ट्स में, उन इलाकों को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है जहां से यूक्रेन के फोर्सेस को बैकअप प्लान मिल रहा है, बैकअप मिल रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके की 100 मिसाइल्स और लगातार और भी मिसाइल्स लगातार कीव के इलाकों पे टारगेट किए गए हैं। दो चीजें मनीष इस लिहाज से भी समझा दीजिए तस्वीरों के साथ साथ कि इनपुट क्या मिल रहा है, कीव में कौन कौन से ऐसे इलाकों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पीस टॉक्स के दौरान अब अगर कीव को टारगेट किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है। दूसरा, नेटो देशों की वॉशिंगटन डीसी में हो रही ये मीट, इस दौरान किया जा रहा हमले, इसके भी क्या बहुत बड़े मायने हैं? जी हाँ, बिल्कुल, देखिए कीव पर हो रहे हमले का नाटो से सीधा कनेक्शन है, नाटो की मीटिंग का। और अभी भी जो आप देख रहे हैं कि रिहायशी इलाकों में जो रूसी मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, इसके पीछे में जो रूसी सुरक्षा एजेंसियों का लॉजिक है वो ये है कि इन रिहायशी इलाकों में जो नाटो के ट्रूप्स के जो अधिकारी आए हैं, उनके एडवाइजर के नाम पर या मिलिट्री एक्सपर्ट्स के नाम पर, वो सब वहां पर जमा हैं, वो सब वहां इकट्ठे हैं। हम उनको टारगेट कर रहे हैं। हम पश्चिमी देशों से भेजे हुए हथियार जो वहां रखे हुए हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां यूक्रेन ये कह रहा है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है,